हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड जी, चेष्टा बाबू और गुन्नू के पापा तीनों के तीनों सो रहे हैं और मौसम बिल्कुल क्लियर है, मतलब कोई धुंध वगैरह नहीं है आज। उसके बाद में मैं नीचे चल देती हूँ, और क्योंकि मैं नीचे जाकर अब पहले चाय बना कर लेकर आऊँगी, मतलब सबको दे दूँगी और मेरी खुद की बना लूँगी। और उसके बाद में सबसे पहले मैं चाय को चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मतलब पतीला आज पहले बाहर रखा हुआ था। उसके बाद मैं मंदिर में धूप लगाती हूँ और लोटे को लेकर मैं चल देती हूँ बाहर। मतलब चाय को मैंने रख रखा है पहले ही, मतलब लोटा बाहर, मतलब पतीला बाहर था तो मैंने चाय को पहले ही रख दिया था। देखिए मेरी चाय रही। उसके बाद में मैं चल देती हूँ आगे। आगे जाती हूँ तो देखती हूँ पानी आया हुआ है। फिर उसके बाद में मैं मोटर को चला देती हूँ, क्योंकि पानी लगभग इसी टाइम के ऊपर डेली आ जाता है। मतलब बाई चांस, मतलब महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, तो उसमें से मतलब ये लगा लो को 25-26 दिन लगातार पानी इसी टाइम के ऊपर आ जाता है। मतलब एक दो टाइम ऐसे हो जाता है कि मतलब वो लेट भी हो जाता है। और मतलब कभी यदि मोटर वगैरह ख़राब हो तो आता भी नहीं है एक दिन। मतलब यदि मोटर ख़राब है तो ही दिक्कत आती, नहीं तो दिक्कत नहीं आती। हाँ, लेकिन 20 में से 20-25 दिन तो पानी लगातार इसी टाइम के ऊपर आ जाता है। मतलब पानी की दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है, गर्मियों में होती है थोड़ी बहुत। उसके बाद में मैं चल देती हूँ कोले सिलाने के लिए। मैंने कर लिया घूंघट और फिर मैंने मेन गेट को खोल दिया। और फिर मैं दोनों तरफ में जल डालूँगी और उसके बाद में डाल दूँगी सेंटर के अंदर। मतलब जल मीन्स पानी जो कि ताज़ा आया हुआ था उसी का मैंने भर लिया। ताज़ा नहीं आया हुआ था तो जो दूसरा नल चल रहा है उसमें से भर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर ताज़ा नल चलता हुआ मिल जाता है। उसके बाद में आती हूँ, मेरी चाय उबल चुकी है और मैंने दूध को डाल दिया। और चाय में दूध डालने के बाद में चाय उबलेगी, तब तक मैं क्या करती हूँ, रसोई में बर्तन जचा देती हूँ। मतलब मैं खाली नहीं रहती हूँ। उसके बाद में मैं बर्तन जचाने का काम करने लग जाती हूँ। मैं बर्तन जचाने के लिए चढ़ने लगती हूँ। इतनी देर में क्या है, छोटा चिम जो नया छोटा चिम है वो दिख जाता है। मतलब वो सुबह सुबह आ गया है। मतलब उसको भी गेट खोलने की आवाज़ सुन के और वो फटाफट आ जाता है। मतलब पहले तो तख्त के पास में होता है और उसके बाद में वो चारपाई के साथ में मस्ती करने लग जाता है। और फिर जो रात को रोटियां दी थी वो रोटियां खाने लग जाता है, क्योंकि उसमें से बची हुई थी वही रोटियां वो खाने लग जाता है। खा पी कर फिर मैं उसके लिए ताज़ा, मतलब जो रात की बची हुई रोटियां थी जो केस रोल के अंदर थी वो लेकर जाती हूँ। तब तक वो जा चुका होता है, मतलब वो रुकता नहीं है। लेकिन आज ये है कि हाँ, हमको देखकर, मतलब मेरे को देखकर वो आ गया था कि गेट खुल गया है। और फिर बाद में वो मतलब ये भी इंतज़ार करने लग गया कि खाना मिलेगा। चलो, मतलब दोस्ती की पहली शुरुआत तो हो गई है। मतलब ऐसे धीरे धीरे करके ये चिम्मू करने लगा था। और उसके बाद में देखिए मैं ऊपर आ जाती हूँ चाय को लेकर और फिर लग जाती हूँ मैं पोछे को धोने। और जो जहाँ पर मैं पूजा करूँगी वहाँ पर सीधा मैं पानी डाल दूँगी, क्योंकि मैं पूजा करूँगी तब तक क्या है वहाँ पर साफ़ नहीं हो पाएगा। तो पानी डाल दूँगी ना तो फिर साफ़ हो जाएगा, और उसके बाद में पूजा का टाइम होगा तब तक वो बिल्कुल सूख भी जाता है। और ये काम कर दिया है। उसके बाद में मैंने चाय पी और फिर मैं फिर नीचे आ जाती हूँ और फिर मेन गेट के आगे से धो देती हूँ। मतलब सीधा पानी डालती हूँ, 2 बाल्टी से काम चल जाता है। आधी बाल्टी 2.5 बाल्टी की ज़रूरत तो कभी कभी होती है, बाई चांस, मतलब यदि मिट्टी वगैरह ज़्यादा हो, जैसे बरसात वगैरह होती है ना उस टाइम के ऊपर, तो 2.5 बाल्टी भी लग जाती है। नहीं तो लगभग 2 बाल्टी से काम आराम से चल जाता है। एक बार उस साइड मारो, एक बार उस साइड में मारो और फटाफट मतलब वो वहाँ से धुप जाता है। उसके बाद में फिर मेरा काम शुरू हो जाता है पानी गर्म करने का, क्योंकि पानी गुन्नू नहाएगी। गुन्नू का आज स्कूल है, मंगलवार है आज। और यदि गुन्नू को नहीं जाना होता तो उस दिन मतलब मैं नहा लेती हूँ। पानी गर्म करने का टाइम लगभग यही होता है, क्योंकि फटाफट यहाँ से पानी गर्म हो जाएगा, फिर यहाँ से सफाई हो जाती है। और यहाँ से सफाई नहीं होगी तब तक अंदर वैसा का वैसा मतलब गंदा ही रहता रहेगा, क्योंकि जितना भी साफ़ करोगे ना उतना पैर लगा लगा कर वहाँ पर आगे पहुँच ही जाता है, चाहे कितना भी कुछ भी कर लो। फिर मैं लग गई हूँ, मतलब अपनी बाइक, मतलब साइकिल तो आगे खड़ी ही थी और फिर बाइक को मैं और कर देती हूँ आगे, क्योंकि मतलब पीछे करने से मेरे को मना कर दिया है कि मतलब मेन गेट के आगे जो खिड़की खुलती है उसके पास में मत गया कर। तो मैंने आप आगे कर दिया। और साइकिल कल लेकर आ गए हैं गुन्नू के पापा, बोले कि मैं साइकिल चलाऊंगा। फिर आप सोचते हो कि साइकिल से, मोटरसाइकिल चलाने से तो कल मना कर दिया था। तो क्या हुआ कि इसकी सारी रिपेयरिंग वगैरह सब कुछ साइकिल की हो गई थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से टायर पंचर हो गया कल रात को ही। तो आज फिर शाम को ही मतलब बाइक निकालनी पड़ी, क्योंकि टायर पंचर हो गया। तो जाकर देखा तो दुकान वाले ने दुकान नहीं खोल रखी थी, जिसमें से टायर पंचर जो आसपास में होती है वो दुकान बंद थी कल। तो टायर पंचर नहीं हुआ, मतलब ठीक नहीं हुआ। तो वो पंचर की पंचर खड़ी है, तो बाइक को रात को निकालना पड़ा। उसके बाद में देखिए दोनों डोगे आ जाते हैं, बहुत प्यारे लगे मेरे को। उसके बाद में गौ माता जी आ जाती है। ये है वो गौ माता, मतलब जो कि लोकियों को बाहर से खाती है, मतलब अंदर नहीं घुसती है, बाहर से खा जाती है। और जो काले वाली है वो अंदर घुस के खाती है। मतलब दोनों की दोनों ऐसी हैं, मतलब फसल को ख़राब कर देती है। यदि खेत में घुस जाए तो पूरा खेत भी शायद, पता नहीं क्या कहूँ मैं।
और उसके बाद में इस टाइम के ऊपर मतलब गुन्नू नहाने के लिए जा चुकी है, उसका पानी मैंने निकाल दिया है और मैं फटाफट लग गई हूँ बिस्तर वगैरह ठीक करने के लिए कि गुन्नू नहा कर आएगी तब तक मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर दूँ और उसकी मैं पहले चोटी बना दूँ। क्योंकि आज मैं चोटी पहले बनाऊँगी, उसके बाद में रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि कल मैंने रोटी पहले बनाई तो उसकी चोटी बनने में कल मैं लेट हो गई थी, तो उसकी चोटी बहुत ज़्यादा लेट बनी थी, बहुत ज़्यादा। और फिर मतलब उसका ये भी डर था कि ऑटो आ जाएगा, ऑटो आ जाएगा, तो मतलब इसलिए आज मैं पहले उसकी चोटी कंप्लीट करके फिर मैं रोटियाँ डालती रहूँगी। मतलब फिर दिक्कत नहीं रहती, चाहे मैं रोटियाँ कितनी भी डालूँ, मतलब 10 डालूँ 12 डालूँ दिक्कत नहीं होती। नहीं तो ये होता है कि पहले फटाफट रोटी डाल दे और फिर उसकी चोटी भी बनानी है, मतलब एक काम रह जाता है। लेकिन चोटी बन जाती है तो फिर कोई काम नहीं रहता है, फटाफट उसका टिफ़िन वगैरह भी पैक हो जाता है और रोटियाँ बनती रहती हैं और फिर वो चली जाती है। तो आज मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो जल्दी से निकल जाए और उसके बाद में मैं उसकी चोटी बना दूँ और उसके बाद में मैं रोटियाँ बना दूँ। हाँ, आटा मैंने छान दिया है, अभी तक मैंने मतलब लगाया भी नहीं है। मेरे को ठीक करती हूँ और फिर आग को दोबारा जलाती हूँ, मतलब उसमें लकड़ियाँ और डालती हूँ। तब तक क्या है, गुन्नू नहाकर आ जाती है, फिर मैं चोटियाँ बना देती हूँ और उसके बाद में मैं लग जाती हूँ आटा गूँथने के लिए, क्योंकि आटे को मैंने छान दिया था, मतलब उसको लगाया नहीं था। लगाती हूँ मैं बाद में, देखिए आटा मैंने लगाना शुरू कर दिया है। उसके बाद में बीच में मैं फिर बर्तन साफ़ वगैरह करने लग जाती हूँ चाय वगैरह के, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी, मतलब काम तो हर ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद में मैं रोटियाँ डाल देती हूँ। और आज तो एक काम और किया मैंने, मतलब फॉइल पेपर के अंदर आलू वगैरह को डालकर, और जो आग जलाने की टंकी है उसी के अंदर मैंने फॉइल पेपर के अंदर आलू डालकर डाल दिया, कि उसके अंदर क्या होता है, मतलब वो आलू क्या कहते हैं, भुन जाते हैं, मतलब गैस वगैरह की यूज नहीं होती। उसी के अंदर डाल दिया तो आग तो जल ही रही थी, उसी के अंदर डाल देती है और फिर थोड़ी देर के बाद में उसको निकाल लेती हूँ और उन आलूओं का बना देती हूँ आलू का पराठा। मतलब ये तरकीब भी वो यूट्यूब से ही देखी है हमने, कि मतलब हर चीज़ के अंदर, हर किसी के अंदर हर टैलेंट होता है, तो कोई कुछ डालता है कोई कुछ डालता है, ऐसे करके अपना काम करते रहते हैं यूट्यूब वाले। मतलब ये काम यूट्यूब का मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा, कि मतलब कोई कुछ भी कर सकता है बिना कोई कंडीशन के। तो उसी के ऊपर मैंने सीखा हुआ है, तो मैं यही काम करती हूँ कि मतलब यदि कोई भी चीज़ आलू वगैरह भूनना है तो सीधे के सीधे फॉइल पेपर में फोल्ड करके उसको डाल देती हूँ, क्योंकि फॉइल पेपर जलता नहीं है और आलू वगैरह सब कुछ भुन जाते हैं और मिट्टी वगैरह राख वगैरह कुछ भी नहीं लगती, बिल्कुल साफ़ क्लियर निकल जाते हैं। तो ऐसे करके गुनों के पराठे बना दिए थे, आलू के चेष्टा बाबू के भी बना दिए थे। और ये देखिए इस टाइम के ऊपर मैं नहा चुकी हूँ, बाबा जी को नहला दिया है, बाबा जी को शीशा दिखा दिया, क्योंकि मैं बाबा जी को शीशा दिखाना शुभ माना जाता है। मतलब ये भी मैंने यूट्यूब के ऊपर ही देखा हुआ है, मतलब। और उसके बाद में बाबा जी को बैठाकर मतलब उनके सिंहासन के ऊपर फिर मैं आ जाती हूँ अपनी ज्योत बत्ती के अंदर। इसके अंदर मैंने शिवलिंग को स्थापित कर रखा है, जिनकी मैं डेली पूजा करती हूँ। जय मेरे बाबा भोलेनाथ जी, मतलब जैसे मैं भोली वैसे मेरे बाबा भोलेनाथ जी हैं। मतलब क्या पता कितनी सच्चाई है कि हाँ भगवान कैसा था, किस रूप में था, मतलब देखा किसी ने नहीं है, लेकिन हाँ एक अदृश्य शक्ति जरूर है जो कि मतलब हर काम को देखती है। मतलब उनका रूप रंग कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी है जरूर, क्योंकि इंसान है ना, क्या के अनुसार के अनुसार कुछ भी नहीं होता, मतलब वो हर चीज़ को चलाता है, सब कुछ करता है, मतलब इतने लोगों की लाइफ को कैसे हैंडल करता है, वो भी एक कला होती है, मतलब। और ये देखिए मेरे बाबा जी, यहाँ पर है मेरी तुलसी मैया, जिनको कि मैंने कमरे के अंदर रख दिया है और वहाँ पर मैंने तुलसी मैया को जल दे दिया। इस टाइम के ऊपर मैंने और चेष्टा बाबू ने चाय पी ली, और चेष्टा बाबू अभी खड़ा हुआ है, चाय पी के फिर कहता है मम्मा पूछी, और मतलब हम दोनों माँ बेटे ऐसे करके कई बार करते रहते हैं। और वैसे करके हमने दोनों माँ बेटे ने पूछी पूछी खेला, और उसके बाद में हम लग गए हैं सफाई के अंदर। और चेष्टा बाबू कह रहे कि चेष्टा बाबू नीचे जाएगा, मैं कह रही बेटा जी मम्मा भी चलेगी, और क्योंकि चेष्टा बाबू को नहलाना रह गया, सब नहा चुके हैं, सिर्फ मेरा चेष्टा बाबू रह गया, क्योंकि लेट खड़ा हुआ। हाँ आज लेट खड़ा हुआ है, 2-3 दिन तो लगातार इकट्ठा जल्दी से जल्दी खड़ा होने लग गया था, लेकिन आज थोड़ा लेट खड़ा हुआ है। तो तब तक क्या है, मेरा काम थोड़ा बहुत देखिए कितना हो चुका है। उसके बाद में चेष्टा बाबू मतलब चला जाता है बाहर, मतलब वो नीचे नहीं गया, क्योंकि रेल सीढ़ियों में से नीचे मैं उसको नहीं जाने देती हूँ, तो भी मैं ऊपर उसका खड़ा होकर देखती हूँ कि वो क्या कर रही है। और तीसरा होता है कि चेष्टा जब भी उतरती है ना, तो क्या है बैठ कर उतरती है, खड़े होकर नहीं उतरती है। तो बैठने से क्या है, बच्चे का डर भी मतलब वो होता है कि मतलब ज़्यादा गिरेगा नहीं, और गिरेगा तो भी 1 या 2 सीढ़ी पे गिर के रह जाता है, लेकिन ऐसा आज तक तो हुआ नहीं है। तो चेष्टा बाबू अभी फ़िलहाल छत के ऊपर बाहर है। वो बिल्ली ने जो कल रात को पता नहीं कहाँ से रोटी लेकर आई हुई थी, वो रोटी की रोटी मतलब दीवार पूरी की पूरी छत के ऊपर फैला रखी है उसने। तो जो मतलब चेष्टा बाबू उन्हीं को देखता हुआ घूम रहा है, क्योंकि वो अभी खड़ी हुई है, चाय पी है, पूछी पूछी खेली है, तो कमरे से बाहर नहीं गई है अभी। और अभी बाहर गई है तो वो पूछ रही है कि मम्मा ये रोटी कहाँ से आई है।
उसके बाद में मैं उसको बता देती हूँ कि बेटा कहाँ से आई है। फिर वो पूरी छत के ऊपर मतलब जो नया चिम्मू है उसको ढूंढ रही है कि वो कहाँ पर है। और फिर मैंने ये भी बता दिया था कि बेटा वो सुबह सुबह आया था, तो मतलब फिर उसकी तलाश के अंदर वो निकल लेती है, मतलब वो छत के ऊपर ही राउंड मार रही है। फिर उसके बाद में मैं चल देती हूँ सारी चीज़ों को, मतलब ब्लैंकेट और रजाई को लेकर चली जाती हूँ। और ये देखिए मेरा चेष्टा बाबू घूम घाम के छत के ऊपर वापस आ जाता है कमरे के अंदर, और मैं ब्लैंकेट वगैरह रख कर आ जाती हूँ। और उसके बाद में मैं नीचे आती हूँ, चेष्टा बाबू को नहला देती हूँ। चेष्टा बाबू को नहलाने के बाद में फिर मैं यहाँ से धोना शुरू कर देती हूँ। पहले राख को निकाल कर फेंक कर आ जाती हूँ और उसके बाद में फटाफट यहाँ से धोने लग जाती हूँ। मतलब उस यहाँ से धोने के बाद हाँ, अंदर झाड़ू मैंने कंप्लीट कर दिया है, डस्टिंग भी कर दिया है, सिर्फ पोछा रह गया है और बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये क्या काम करूँगी, पहले यहाँ से जितना भी ये कुम्भल राख वगैरह का या खुला बरामदा है सारा का सारा, मतलब इस साइड से और उस साइड से लगभग पूरा धो देती हूँ, कि मतलब राख बहुत ज़्यादा काली काली बहुत ज़्यादा जाती है। और उसके बाद में देखिए मतलब बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे, तो मैंने सारे बर्तन वापस जचा दिए जहाँ पर जो थे। और उसके बाद में मतलब का डस्टिंग फिर दोबारा करनी पड़ रही है, क्योंकि मैं कर देती हूँ कि मतलब जब तक दिल को तसल्ली नहीं होती तब तक फिर बार बार करती रहती हूँ। और इसी में मतलब मेरा टाइम बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है। मतलब देखिए कितना भी कुछ भी करूँ लेकिन फिर भी मतलब जब तक सफाई की रसाई नहीं आती है तब तक लगी रहती हूँ। और सिर्फ मेरा ये साइड का एरिया रह गया था झाड़ू लगाए के बिना, क्योंकि जिस साइड में हम खाना बनाते हैं, और मेरी पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है। इस साइड में भी एक बार तो लगा दिया था, लेकिन खाना बनाया क्योंकि एक बार तो मैंने बना दिया था, मतलब रोटियां डाल दी थी गुन्नू के स्कूल की, और उसके बाद में फिर दोबारा का खाना बनाया तो वापस वैसा का वैसा हो जाता है। तो इस बरामदे में मैंने दोबारा मारा, और फिर मैंने सारी जगह मतलब इस बरामदे में मैंने पोछा मार दिया, और सारी जगह मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया, सिर्फ इतना रह गया था। मतलब रहा तो नहीं था, लेकिन एक बार तो कर दिया था। लेकिन क्या है, खाना वगैरह बनता है तो फिर दोबारा फिर लगाने में ये हो जाता है कि हाँ चलो पूरा कंप्लीट सही हो जाता है और मन को संतुष्टि मिल जाती है। उसके बाद में देखिए मेरी पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है, चूल्हे वगैरह को धो दिया है, मतलब साफ़ कर दिया है। और ये देखिए ये है लौकी और आलू का सब मतलब रायता, और ये घी पराठे के लिए लेकर आए हुए हैं गुन्नू के पापा, साथ में लेकर आए हैं जो होता है कि मदर डेयरी का केक। और उसके बाद में ये देखिए मेरा बिल्ली और नया चिम फिर आ गए हैं अपनी मम्मी के साथ में खाना खाने के लिए, क्योंकि इस टाइम के बाद वो मेरा खाना लेकर जा रही थी, तो आगे से मेरे को आते हुए दिख जाते हैं। फिर मैं इनको रोटी दे देती हूँ, क्योंकि पहली बुड़की तो मैं वैसे भी निकालती हूँ, वो उसके साथ में आधी रोटी और दे देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ। फिर क्या होता है, बिल्ली छोड़कर चली जाती है, और चिम्मू तो इतना खाता मतलब नया चिम्मू इतना नहीं खाता है क्योंकि छोटा बच्चा है ये, और बिल्ली मतलब फिर छोड़कर चली जाती है, फिर वो पूरे दिन रखी रहती है। इसलिए मतलब पहले उसको आधी देती हूँ, फिर वो आधी कंप्लीट कर देते हैं, फिर उसके बाद में मैं फिर दे देती हूँ, लेकिन उसी आधी में से फिर वो आधी छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद में देखिए मेरे ऊपर की सफाई दिखा देती हूँ, पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और मेरा बाबूजी ब्रिटानिया का केक खाया जा रहा है, और मतलब पता नहीं ब्रिटानिया का है का अमूल का है, मतलब मैंने ब्रांड नहीं देखा, लेकिन केक खा रहा है वो। और उसके बाद में देखिए इतनी सारी लाल मिर्च है, और ये देखिए बाबा जी को मैंने फिर लगा दिया भोग। और आज मेरे खाने में है बाबा जी लस्सी है, रोटी है, और आलू का पराठा है, और साथ में है मिर्च का अचार। मतलब इतनी सारी चीज़ें मैंने बाबा जी को भोग में लगा दी। उसके बाद मैं खाना खाकर बर्तन साफ़ कर देती हूँ मेरे और बाबा जी के। उसके बाद में मैं लग जाती हूँ प्रेस करने के लिए। चेष्टा बाबू बाहर मतलब जो हमारा छोटा खटोला मतलब छोटी चारपाई है उसके ऊपर बैठा हुआ है अपने बाबूजी को लेकर। और उसके बाद में देखिए मेरे ज़्यादा कपड़े नहीं है, बिल्कुल थोड़े से कपड़े हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, 15 या 20 मिनट में प्रेस हो जाती है, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि ज़्यादा होते हैं ना उस दिन क्या होता है पूरा 1 या 1.5 घंटा लग जाता है। लेकिन आज ज़्यादा कपड़े नहीं है, थोड़े से ही हैं, मतलब 15 या 20 मिनट में ही बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। देखिए इतने से कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं थे, मतलब ज़्यादा होते हैं ना तो उस दिन मैं आपको दिखा देती हूँ ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन आज बिल्कुल थोड़े से थे। और फिर मैंने कर दिया साफ़। उसके बाद में देखिए फ्रिज को भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और ये है मेरा रात का खाना जो कि मैं बाबा जी को दे दिया है। और रात के खाने में क्या है, बर्फ़ी है, और ये है रोटी, अचार और दूध। और बर्फ़ी कहाँ से है, मतलब जो उस दिन टिक्के के अंदर गए हुए थे वहाँ से ही, मतलब एज ए गेस्ट के रूप में, मतलब जो भी जाता है उसको देते हैं मिठाई वगैरह, तो वो देकर गए हुए थे आज। और ये देखिए मेरा नया चिम्मू जी आज फिर दोस्त, मतलब सुबह भी मिल गया, दोपहर में भी मिल गया, और अब भी मिल गया। अब वो बाय करके चला जाता है। ओके आज मतलब उसके बाद मैं बाबा जी को सुला देती हूँ, और फिर मेरे लाडू जी को सुला देती हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत 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 ज़्यादा। और ये देखिए ओके कल फिर मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।